बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ आपके अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और कहाँ पर होगी वर्षा की संभावना, कहाँ पर बारिश की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। तो देखिए जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था वो जा कर के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला गया है। हमारे लिए तो काफ़ी ख़राब रहा। हमारे लिए तो पूरा साल ही ख़राब रहा। 2025 का जो मानसून बहुत बेकार रहा और 2000 में सिस्टम में आया तो वो काफ़ी ख़राब रहा। उसका भी असर यहाँ पर देखने को फ़िलहाल नगण्य रहा एकदम से, मतलब कि बहुत बेकार रहा। तो देखेंगे यहाँ पर अरब सागर में जो सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो चुका है। लगभग लो प्रेशर एरिया बन चुका है, वो भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। और एक नया म्यांमार के तट पे सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है, नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन चुका है। अभी देखिए फ़िलहाल इस समय अगर हम देखें तो 4 सिस्टम नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आप देख पाएंगे। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर देख पाएंगे। 4 सिस्टम जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। और भारत के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे 3 सिस्टम है, एक अरब सागर में, एक पूर्वोत्तर राज्यों में और एक बंगाल की खाड़ी में। कल देखेंगे 3 तरीके से देखेंगे तो जो अरब सागर सिस्टम है वो समाप्त हो जाने की संभावना है उसकी। और उसकी जो उम्मीदें थी प्रभावित क्षेत्र गुजरात वगैरह, राजस्थान वगैरह, वो जो है अब समाप्त होने की संभावना है। और 4 तरीके से देखेंगे तो जो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि सर्कुलेशन के रूप में होगा और कुछ वर्षा गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इसी दौरान 5 तरीके से देखेंगे तो जो सिस्टम बंगाल खाड़ी का था देखिए खत्म हो जाएगा लगभग। और 6 तरीके से देखेंगे तो 6 तरीके को भी जो है ये पश्चिम बंगाल के ऊपर रहेगा, मतलब बहुत छोटा सर्कुलेशन हो सकता है। 7, 8, 9, 10, 11 अगर बात करें तो भी यहाँ पर कोई ख़ास बारिश की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम में शुष्कता बनी रहेगी, किसी भी तरह की वर्षा की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। 12, 13, 14 के आसपास देखेंगे तब भी कोई बारिश नहीं, 15 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं। और देखेंगे 16 के आसपास देखेंगे तो भी देखेंगे तो कोई वर्षा फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन एक सर्कुलेशन जो है वो बांग्लादेश के ऊपर बना रहेगा जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में खासतौर पे पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। लेकिन अब लगभग नवंबर के एक पखवाड़ा में कोई भी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नहीं है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि अब अगर कोई भी साइक्लोन बनते हैं तो उनका जो ट्रैक होगा इन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। इन क्षेत्रों में ही रहेंगे अधिकतर जो सबसे ज़्यादा इस समय रहेंगे वो इस दौरान रहेंगे इन क्षेत्रों में। मतलब नवंबर दिसंबर में जो साइक्लोन आती है वो इन्हीं क्षेत्रों की तरफ जो है वो देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होते हैं। साउथ इंडिया, उत्तर मध्य में इनका प्रभाव दिसंबर नवंबर में सिस्टम चक्रवाती तूफान वगैरह का नहीं रहता है और लगभग नगण्य रहता है। तो तैयार रहिए क्योंकि अब वर्षा नहीं होगा और आप लोग अब फसलों को निकाल सकते हैं। धूप अच्छे से अच्छी तो फसलों को काट सकते हैं और निकाल के बाहर कर सकते हैं। खेत वगैरह जो है आप लोग सफाई भी कर सकते हैं और जो फसलें बोना चाहते हैं उसको भी अब लगा सकते हैं क्योंकि अब मौसम लगभग अब क्लियर ही रहने वाला है। बस यही कोहरा वगैरह पड़ सकता है, ठंड वगैरह धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन अब बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाए, चाहे ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस तरह की कोई भी चर्चा संभावनाएं जो बारिश की वो फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर तैयार रहिए। कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया जो मौसम है वो होने वाला है। और गेहूं की फसल हो गई, जैसे कि इसमें कहते हैं जो रबी की फसल हो गई, अब ये लगा सकते हैं सरसों वगैरह, गेहूं, आलू वगैरह बोल सकते हैं। मतलब कि यूपी और बिहार के लोग भी, पंजाब वगैरह के लोग भी, यहाँ पर भी बारिश की संभावना फिलहाल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्षा होती रहती है, लेकिन वो तो पूरे साल होती रहती है और सर्दियों में इनका जो फ्रिक्वेंसी और जो स्ट्रॉन्ग होती है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए जो कह सकते हैं कि जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो फ़िलहाल कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। और कल देखेंगे जीएफएस का अगर माने तो कल देखेंगे तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाने की संभावना रहेगी, किसी भी तरह की कोई वर्षा नहीं है। और 7 तारीख को देखेंगे 7 तारीख के आसपास भी बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा। और देखिए पहले जब ये सिस्टम बंगाल खाड़ी से आते थे तो मानसून सीजन में, तो ये जो है ये हम लोगों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, यानी कि बंगाल खाड़ी में आकर के स्ट्रांग होते थे और फिर भारत की ओर बढ़ते थे। लेकिन देखिए अब उधर से साइक्लोन बनते तो आ रहे हैं, लेकिन उनका देखिए प्रभाव जो है वो लगभग बेकार हो जा रहा है, यानी कि उनका प्रभाव 1% जो है वो बंगाल खाड़ी में नहीं हो रहा है। तो इनका रीडेवलपमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा है और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इस समय अगर कोई भी सिस्टम आते हैं, कोई भी सिस्टम बनते हैं तो वो जो है नुकसान के अलावा कुछ नहीं करने वाले, एकदम जो है वो
जो है कह सकते हैं कि बिगाड़ के ही रखने वाले हैं, कुछ भी उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो देख पाएंगे यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आइकॉन्स की बात करें, देखेंगे दिखा रहा है कि 3 तरीके से देखेंगे ये जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। बंगाल खड़े में नया सिस्टम बनेगा, बांग्लादेश की तरफ जाएगा, और 7, 8 कि देखेंगे 8 का एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि बिहार के ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें नमी नहीं रहेगी, तो इसीलिए इसमें वर्षा की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब नमी नहीं तो बारिश नहीं, तो ज़्यादा कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला किसी भी तरह का। यहाँ पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम जो है शुष्क और साफ रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ इलाकों में काफ़ी बेहतरीन रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलने की वजह से यहाँ पर स्थिति जो है खासतौर पे तमिलनाडु, केरला वगैरह में थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे उत्तर पूर्वी मानसून का सक्रियता बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। बात करें अगर क्लाउडिंग की, तो देखेंगे क्लाउडिंग जो है लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में क्लाउडिंग बनी हुई है, बादल वगैरह बने हुए हैं, और कुछ जो है बंगाल की खाड़ी में क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है बादलों का पैच जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब देखिए भारत में जो है अब बादल धीरे धीरे हटने शुरू हो चुके हैं, और अब ये पूरे तरीके से हट जाएंगे, और जो है क्लियर मौसम जो है देखने को मिलेगा। अभी नमी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पर नमी कम हो जाएगी, लेकिन फिर जब कोहरा बनना शुरू हो जाएगा और उस पर ठंडक बढ़ना शुरू हो जाएगी, तब नमी जो है काफ़ी अच्छी खासी नज़र आएगी, लेकिन अब क्लियरिटी बढ़ने लगेगी। अभी देखिए तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून आ चुका है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर है, वहाँ पर बादल तक नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये उत्तर पूर्वी मानसून बढ़िया से वहाँ पर जो है वो सेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर झंझट देखने को मिल रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा जो है वो म्यांमार के तटों पे देखने को मिल सकती है, और भीषण बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। कई इलाकों में काफ़ी तबाही होने की संभावना है, तो कई इलाके जो है यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा देखेंगे। उत्तर में, तो उत्तर में भी लगभग कंडीशन सेम है। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। उत्तर में देखेंगे तो उत्तर के क्षेत्रों में पूरा मौसम साफ रह सकती है, और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर क्लाउडिंग वगैरह है, बिहार वगैरह में भी बादल वगैरह छाए हुए हैं। लेकिन कल से यहाँ पर भी बादलों का जो जमावड़ा है वो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में जो बादल हैं वो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर वो इसी वजह से है, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे बादलों का जो जमावड़ा है वो समाप्त हो जाएगा, और वर्षा जो है लगभग बंद सी हो जाएगी। तो तैयार रहिए कि गुजरात वगैरह में कुछ बारिश का एक और स्पेल आ सकता है, लेकिन हर जगह नहीं आएगा, कुछ जगहों पे आ सकता है। बाकी जगहों पे अब धीरे धीरे मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, और तैयार रहिए, सतर्क रहिए, आगे जो भी होगा इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।